Hi students, it's Prem Vishnu English classes on YouTube, and if you are new to the channel then like it, subscribe it and share it. So students, हम अपनी लास्ट क्लास में कर रहे थे possession in present, interrogative and negative sentences. तो हम अपने उस कॉन्सेप्ट को वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं. तो उसमें उस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि इंटरोगेटिव और नेगेटिव रूल्स क्या होंगे. इंटरोगेटिव और नेगेटिव रूल्स. इंटरोगेटिव क्या होता है? इंटरोगेट करे, जो कि प्रश्न पूछे, जो सेंटेंस जैसे कि क्या क्या मेरे पास कार है, क्या उसके पास कार है, उसके पास क्या है, जैसे हमने लास्ट में किया था व्हाट डू दे हैव. ठीक है, तो जो प्रश्न पूछे वो क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस. और नेगेटिव सेंटेंस क्या है? जो नहीं की बात करे, जैसे मेरे पास कार नहीं है, आई डोंट हैव ए कार. मेरे उसके पास एक कार नहीं है, ही डजंट हैव ए कार. ये सेंटेंसेस हम कर चुके हैं. तो उसी पैटर्न पे हम जो नेक्स्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हाउ मैनी. अब देखो हाउ मैनी की जैसे अगर हम बात करें, वट का मतलब होता है क्या, वट मीन्स क्या. तो उसी तरह अगर हम जैसे हाउ मैनी की बात करें तो हाउ मैनी का मतलब क्या है? हाउ मैनी का मतलब है, हाउ मैनी का मतलब क्या है? कितने. हाउ मैनी मीन्स कितने. हाउ मैनी मीन्स कितने. ओके, कितने. जैसे हाउ मैनी, यहाँ पर आप ये देखो कि आप आपके सामने जैसे हाउ मैनी का मतलब है कितने और हाउ मच का मतलब है कितना. ये हम जैसे हम अभी जैसे हाउ मच पे आएंगे तब आपको ये क्लियर हो जाएगा इन दोनों में क्या डिफरेंस है. ठीक है, तो अब जैसे हाउ मैनी के बाद आप ये देखो दो ब्लैंक है, दो ब्लैंक्स हैं, दो खालिस्तान है. ये ब्लैंक कह सकते हैं, इनको खालिस्तान कह सकते हैं. ठीक है, दो ब्लैंक्स हैं. हाउ मैनी के बाद है एक यू से पहले है. तो कितने, यू मतलब तुम, यू हैव तुम्हारे पास, तुम्हारे पास कितने हैं. तो इसमें देखो दो वर्ड आएंगे, तुम्हारे पास कितने, क्या तुम्हारे पास कितने किताबें हैं, तुम्हारे पास कितनी किताबें हैं. तो एक तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमेशा जो मैनी के बाद प्लूरल आएगा. हाउ मैनी बुक नहीं हो सकता. मैनी कितनी मतलब हम ज़्यादा, मैनी कई, और मैनी मीन्स कई. हाउ मैनी कितनी, कितने कितनी, कितने कितनी कितनी. यहाँ पे कितनी आ रहा है इसकी हिंदी. हाउ मैनी की कितनी हिंदी होती है कितने, कितनी, कितने कितनी. ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहा है? तुम्हारे पास कितनी किताबें हैं, हाउ मैनी बुक्स. तो मैनी के बाद हमेशा प्लूरल आता है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और अब यहाँ में डिस्कस कर रहे हैं. तो यहाँ पे क्या आएगा? हाउ मैनी बुक्स डू यू हैव. तो अब यहाँ पे यू है तो क्या आएगा? डू आएगा, डज आएगा, डू आएगा, रूल ये कहता है. तो हाउ मैनी बुक्स डू यू हैव. तो अब हम यहाँ पे आंसर ये लिख सकते हैं, इसमें तुम्हारे पास है या मेरे पास है, इसके दो आंसर हो सकते हैं. ठीक है, तो हम जैसे यहाँ पे आई लेते हैं. ठीक है, मेरे पास, मेरे पास एक बुक है, आई हैव ए बुक. मेरे पास कई किताबें हैं, आई हैव मैनी बुक्स, बुक्स आ जाएगा. मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, आई हैव ए लॉट ऑफ बुक्स. ये मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, यहाँ पे बुक्स डाल सकते हो. मेरे पास कुछ किताबें हैं, आई हैव सम बुक्स. यहाँ पे इस तरह के हम ये चार हम यूज़ कर सकते हैं. चार तो मेनली जैसे अगर हम काउंटेबल कैटेगरी के सेंटेंसेस डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें काउंटेबल में हमेशा क्या होता है कि ये इस तरह के ये चार वर्ड जनरली यूज होते हैं. एक के लिए ए, मैनी कई, ए लॉट ऑफ बहुत सारे, या बहुत सारी, सम कुछ. ठीक है, नेक्स्ट है हाउ मैनी. हाउ मैनी ही हैव. हाउ मैनी ब्लैंक ब्लैंक ही हैव. उसके पास कितनी, उसके पास कितनी कारें हैं, हाउ मैनी कार्स. उसके पास कितनी कारें हैं. तो ही से पहले डज आएगा या डू आएगा? डज आएगा, क्योंकि रूल ये कहता है डज आता है. उसके पास कितनी कारें हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा? उसके पास एक कार है, ही हैज़ ए कार. उसके पास कई कारें हैं, ही हैज़ मैनी कार्स. उसके पास बहुत सारी कारें हैं, ही हैज़ ए लॉट ऑफ कार्स. उसके पास कुछ कारें हैं, ही हैज़ सम कार्स. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं इतने सारे हम जनरली वर्ड्स इसमें यूज कर सकते हैं. ओके, अब शी है, उसके पास, लड़की के पास कितनी, उसके पास कितनी बैग्स हैं.
उसके पास कितने बैग्स हैं, लड़की की बात हो रही है यहाँ पे, उसके पास कितने, शी है तो डज आएगा, डू आएगा, डज आएगा क्योंकि सिंगुलर है। हाउ मैनी बैग्स डज शी हैव, तो आंसर में क्या आएगा, उसके पास है, शी के बाद हैज आएगा, हैव आएगा, हैज आएगा क्योंकि रूल ये कहता है हैज आता है। उसके पास कितने बैग्स है, उसके पास एक बैग है, शी हैज ए बैग। उसके पास कई बैग्स हैं, शी हैज मैनी बैग्स। उसके पास बहुत सारे बैग हैं, शी हैज ए लॉट ऑफ बैग्स, शी हैज ए लॉट ऑफ बैग्स। उसके पास कुछ बैग्स हैं, ही हैज सम बैग्स। एक वर्ड और होता है, उसके पास कुछ एक बैग्स हैं, ही हैज फ्यू बैग्स। फ्यू भी आ जाता है इसमें, फ्यू वर्ड भी हम यूज कर लेते हैं, कुछ एक मतलब बहुत थोड़े, सम कुछ और बहुत ही कम मतलब कुछ एक, तो इसमें क्या आ जाएगा, फ्यू आ जाएगा। ठीक है, फ्यू भी यूज कर सकते हैं, कुछ एक, फ्यू का मतलब क्या होता है, कुछ एक। अब है दे, अब नेक्स्ट है हमारा दे, उनके पास कितने हैं, उनके पास कितने स्मार्टफोन्स हैं, हाउ मैनी स्मार्टफोन्स, क्योंकि देखो प्लूरल आएगा मैनी के बाद, हाउ मैनी स्मार्टफोन्स, फिर डू आएगा या डज आएगा, डू आएगा क्योंकि दे है, हाउ मैनी स्मार्टफोन्स डू दे हैव। ठीक है, तो उनके पास कितने स्मार्टफोन है, उनके पास एक स्मार्टफोन है, दे हैव ए स्मार्टफोन, दे हैव ए स्मार्टफोन। उनके पास कई स्मार्टफोन्स है, दे हैव मैनी स्मार्टफोन्स, ए में सिंगुलर आएगा, मैनी में प्लूरल आएगा। उनके पास बहुत सारे स्मार्टफोन्स है, लॉट ऑफ बहुत सारे ज्यादा है तो स्मार्टफोन्स। उनके पास कुछ स्मार्टफोन्स है, दे हैव सम स्मार्टफोन्स। उनके पास कुछ एक स्मार्टफोन्स है, दे हैव फ्यू स्मार्टफोन्स। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना इन वर्ड्स को कि क्या मीनिंग है यहाँ पर। ओके, हाउ मैनी योर फ्रेंड्स, तुम्हारे फ्रेंड्स के पास, दोस्तों के पास कितने, योर फ्रेंड्स, हाउ मैनी बैट्स, तुम्हारे दोस्तों के पास कितने बैट्स हैं, हाउ मैनी बैट्स, बैट जो क्रिकेट खेलने वाला, तो हाउ मैनी बैट्स यूर फ्रेंड है, तुम्हारे दोस्त के पास है, यूर फ्रेंड सिंगुलर है तो डज आएगा या डू आएगा, डज आएगा क्योंकि ये क्या है, योर फ्रेंड क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, डज आएगा। हाउ मेनी बैट्स डज योर फ्रेंड हैव, आंसर क्या हो गया, तुम्हारे दोस्त के पास एक बैट है, योर फ्रेंड हैज ए बैट, योर फ्रेंड हैज ए बैट। तुम्हारे दोस्त के पास कई बैट्स हैं, योर फ्रेंड हैज मैनी बैट्स, मैनी के बाद प्लूरल आएगा, योर फ्रेंड हैज ए लॉट ऑफ बैट्स, लॉट ऑफ के बाद भी बैट्स आएगा, प्लूरल आएगा क्योंकि ये सारे वर्ड्स किसको शो कर रहे हैं, प्लूरल को शो कर रहे हैं। योर फ्रेंड हैज सम बैट्स, तुम्हारे दोस्त के पास कुछ एक बैट्स हैं, योर फ्रेंड हैज फ्यू बैट्स, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ए मतलब एक, ए के बाद सिंगुलर आ गया, और मैनी के बाद कई, प्लूरल आएगा, मैनी बैट्स, ए लॉट ऑफ बहुत सारे बैट्स आएगा क्योंकि ए लॉट ऑफ जो वर्ड है वो भी क्या शो कर रहा है, प्लूरल शो कर रहा है। सम कुछ बैट्स हैं, सम भी कुछ एक से ज्यादा की बात है, सम बैट्स आएगा। फ्यू कुछ एक मतलब एक से ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं थोड़े से, तो क्या आएगा, फ्यू बैट्स कुछ एक। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, योर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स तुम्हारे दोस्तों के पास कितनी बॉल्स हैं, क्योंकि मैनी के बाद तो प्लूरल ही आएगा। ठीक है, हाउ मैनी बॉल्स, तो यहाँ पे डू आएगा, डज आएगा, डू आएगा क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है, फ्रेंड्स हैं। तुम्हारे दोस्तों के पास एक बॉल है, योर फ्रेंड्स हैव ए बॉल, तुम्हारे दोस्तों के पास कई बॉल्स हैं, योर फ्रेंड्स हैव मैनी बॉल्स, तुम्हारे दोस्तों के पास बहुत सारी बॉल्स हैं, योर फ्रेंड्स हैव ए लॉट ऑफ बॉल्स, तुम्हारे दोस्तों के पास कुछ एक बॉल्स हैं, योर फ्रेंड्स हैव फ्यू बॉल्स, फ्यू बॉल्स। ये फ्यू भी यूज होता है बट वो हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे, इतना ज़्यादा आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा हाउ मच। अब नेक्स्ट क्या है, हाउ मच। जैसे देखो हाउ मैनी का मतलब क्या है, कितने, कितनी। ठीक है, तो हाउ मच का मतलब क्या है, हाउ मच का मतलब है कितना, हाउ मच मीन्स कितना। जैसे हाउ मैनी तो हम काउंटेबल के लिए यूज करते हैं और मैनी काउंटेबल के लिए, और मच किसके लिए यूज करते हैं, अनकाउंटेबल के लिए।
किसके लिए? अनकाउंटेबल के लिए। तो यहाँ पे देखो, जैसे ये मान के चलो कि ये मच आ गया, तो हाउ मच मतलब काफ़ी होता है, और हाउ मच मिल के बन जाता है कितना। इसकी हिंदी कितना होगा? कितना या कितनी। कहीं कहीं जगह कितनी भी हो सकता है, जैसे हाउ मच कितना। यू आ गया तो क्या आएगा? डू आएगा, डज आएगा, डू आएगा, क्योंकि रूल क्या कहता है, डू के साथ क्या आएगा, यू के साथ क्या आएगा? डू आएगा। तुम्हारे पास कितना पानी है? अनकाउंटेबल। इसके बाद मच के बाद हमेशा अनकाउंटेबल वर्ड आएगा। अगर हम यहाँ पे हाउ मच बुक्स लिखते हैं, गलत है वो, क्योंकि बुक्स आ ही नहीं सकता। मच के बाद अनकाउंटेबल वर्ड आएगा, वो वर्ड जो कि अनकाउंटेबल है, जैसे वाटर है, अनकाउंटेबल, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। तो तुम्हारे पास कितना पानी है, यू के साथ क्या आएगा? डू। हाउ मच वाटर डू यू हैव, ठीक है। मेरे पास आई हैव कुछ पानी है। चलो, जैसे मेरे पास थोड़ा सा पानी है, आई हैव ए लिटल वाटर। थोड़ा सा, लिटल, आई हैव ए लिटल वाटर। थोड़ा से के लिए क्या आएगा? लिटल। इसमें हम ऑप्शंस, हम जैसे उसके अंदर क्या थे? ए थे। हम काउंटेबल में जनरली वर्ड्स जो हम डिस्कस करते हैं वो क्या है? ए एक, मैनी कई, ए लॉट ऑफ बहुत सारे, और सम कुछ, और फ्यू कुछ एक। ये 4-5 वर्ड हमने डिस्कस किए थे। इसी तरह अनकाउंटेबल की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो वर्ड्स हम यूज करते हैं, थोड़ा सा, जैसे थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा पानी, बहुत सारा पानी। मेरे पास बहुत सारा पानी है, आई हैव ए लॉट ऑफ वाटर, आई हैव ए लॉट ऑफ वाटर, ठीक है। मेरे पास कुछ पानी है, आई हैव सम वाटर, ठीक है, आई हैव सम वाटर। थोड़ा सा पानी है, आई हैव ए लिटिल वाटर, ठीक है। तो इसमें आप ये देखो कि ए लॉट ऑफ भी आ सकता है, सम भी आ सकता है, जो कि काउंटेबल में भी आ सकते हैं। पर ये ध्यान रखना है कि अगर हम काउंटेबल में लॉट ऑफ और सम यूज कर रहे हैं तो वो प्लूरल आएगा उसके बाद वर्ड, क्योंकि वो जहां पे मीनिंग आ रहा है वो प्लूरल फॉर्म में आ रहा है, तो वहां पर प्लूरल ही आएगा। आपको ये ध्यान रखना है, ए लॉट ऑफ और सम अगर काउंटेबल में यूज कर रहे हैं। अगर अनकाउंटेबल में यूज कर रहे हैं तो इनके बाद हमेशा क्या है कि सिंगुलर आएगा, क्योंकि अनकाउंटेबल वर्ड का प्लूरल फॉर्म होता ही नहीं है। पर ए लॉट ऑफ और सम को हम अनकाउंटेबल में भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा है तो ए लिटल, ओके। तो ए लॉट ऑफ भी आ सकता है, सम भी आ सकता है, ओके। और मेरे पास काफ़ी पानी है, आई हैव, जैसे एनफ वर्ड भी आ सकता है, मेरे पास काफ़ी पानी है, तुम्हारे पास कितना पानी? आई हैव एनफ वाटर, जितना है, जितने की हम बात कर रहे हैं। और काफ़ी के लिए मच भी यूज होता है, आई हैव मच वाटर। तो इतने सारे वर्ड्स आ सकते हैं इसमें, देखो ये ध्यान रखना आप, ठीक है। इसमें लिटिल मतलब थोड़ा सा, लॉट ऑफ बहुत सारा, सम कुछ, एनफ काफी, मच काफी, ठीक है। एनफ और मच में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा हाउ मच टाइम। उसके पास कितना टाइम है? हाउ मच टाइम, टाइम भी अनकाउंटेबल है। डज आएगा या डू आएगा? ही आ गया तो डज आएगा। हाउ मच टाइम डज ही हैव, उसके पास कितना टाइम है? उसके पास थोड़ा सा टाइम है, he has a little time, he has a little time। उसके पास बहुत सारा टाइम है, he has a lot of time। उसके पास कुछ टाइम है, he has some time। उसके पास काफी टाइम है, he has enough time, ठीक है। हम इतने वर्ड्स हम यहाँ पे यूज करेंगे। I have a little time, I have a lot of time, I have some time, I have enough time, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब उसके पास लड़की है, शी आ गया। उसके पास कितना, उसके पास कितना पैसा है? हाउ मच मनी, हाउ मच मनी। पैसा भी क्या है? धन। मनी मीन्स धन या पैसा। उसके पास कितना पैसा है या धन है? हाउ मच मनी डज शी हैव, उसके पास कितना पैसा है। अब देखो आपके दिमाग में एक कन्फ्यूजन आएगा कि पैसा तो काउंटेबल में होता है, ठीक है। काउंटेबल क्या है? काउंटेबल रुपए को हम काउंट कर सकते हैं, 1 रुपया,
2 रुपया या नोट्स हैं, 1 नोट 2 नोट, कॉइन्स, 1 सिक्का 2 सिक्का। पर जब एक मनी के एग्जैक्ट मीनिंग धन है, धन को हम काउंट नहीं कर सकते, इस वर्ड को अब ये काउंटेबल नहीं, कैसे हम ऐसा नहीं बोल सकते 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन, गलत है, वो हिंदी भी गलत होगा, इंग्लिश भी गलत होगा। तो मनी जो वर्ड है दैट इज अनकाउंटेबल। ओके, तो हाउ मच मनी डज शी हैव, तो अब आएगा कि उसके पास थोड़ा सा धन है, शी हैज ए लिटल मनी, शी हैज ए लिटल मनी। उसके पास बहुत सारा धन है, शी हैज ए लॉट ऑफ मनी। उसके पास कुछ धन है, शी हैज सम मनी। उसके पास काफी धन है, शी हैज एनफ मनी। ओके, तो ये चारों सेंटेंसेस आपने बनाने हैं, जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि क्लास के बाद आपने ये लिखने हैं, क्योंकि जितना आप सेंटेंस बनाओगे लिखोगे उतना ही आपका दिमाग में वर्ड्स फिक्स होंगे। ये वो वर्ड्स हैं जो कि बार बार यही वर्ड्स आते हैं हर सेंटेंस में, हर सेंटेंस में ये वर्ड्स आएंगे, इनके बिना सेंटेंस पूरा ही नहीं हो सकता है। चाहे ये हैज़ हैव है या ये लॉट ऑफ सम फ्यू, ये जो वर्ड्स हम डिस्कस कर रहे हैं घूम फिर के यही वर्ड आते हैं हमारे सेंटेंसेस में। और एक बार आपके ये दिमाग में फिक्स हो गए तो क्या क्या आपको इंग्लिश समझ आनी स्टार्ट हो जाएगी, लिखना स्टार्ट कर दोगे, बोलना स्टार्ट कर दोगे। रिक्वायरमेंट इज प्रैक्टिस। अब है उनके पास, दे, उनके पास कितना तेल है, हाउ मच ऑयल, दे या तो डू आएगा, डज आएगा, डू आएगा। उनके पास कितना तेल है, ये पेट्रोल है या डीजल भी यूज कर सकते हैं, हाउ मच पेट्रोल, हाउ मच डीजल या हाउ मच ऑयल। तो उनके पास, दे हैव, उनके पास थोड़ा सा तेल है, दे हैव ए लिटल ऑयल, दे हैव ए लिटल ऑयल। उनके पास बहुत सारा तेल है, दे हैव ए लॉट ऑफ ऑयल, दे हैव ए लॉट ऑफ ऑयल। उनके पास कुछ तेल है, दे हैव सम ऑयल। उनके पास काफी तेल है, दे हैव एनफ ऑयल। और उनके पास 10 लीटर तेल है, दे हैव 10 लीटर्स ऑयल। 10 लीटर अगर है तो क्या आएगा, 10 लीटर्स ऑयल। ओके, हाँ जी। अब है पड़ोसी के पास, ठीक है, उसके पड़ोसी के पास, हिज नेबर, उसके पड़ोसी के पास कितना क्या है, कितना पैसा हो गया, टाइम हो गया, वाटर हो गया, ऑयल हो गया। उसके पड़ोसी के पास कितना धैर्य है। धैर्य क्या होता है, जो हम धैर्य, जो हम शांत रहते हैं, उसको, उस स्टेट को, एक वो आइडिया है वर्ड पेशेंस, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेशेंस। हाउ मच पेशेंस डज हिज नेबर हैव, नेबर सिंगुलर है तो डज आएगा, हाउ मच पेशेंस डज हिज नेबर हैव। आंसर क्या आएगा, उसके पड़ोसी, हिज नेबर हैज ए लिटल पेशेंस, थोड़ा सा धैर्य है उसमें, लिटल पेशेंस। उसके पड़ोसी के पास या उसके पड़ोसी में है, ये भी आ सकता है, उसके पड़ोसी में कितना धैर्य है, क्योंकि उसके पास है, में है, एक ही बात है, तो इसको हम में है भी बोल सकते हैं हैज हैव के लिए। हिज नेबर हैज ए लिटल पेशेंस, उसके पड़ोसी में बहुत सारा धैर्य है, हिज नेबर हैज ए लॉट ऑफ पेशेंस। उसके पड़ोसी में कुछ धैर्य है, हिज नेबर हैज सम पेशेंस। उसके पड़ोसी में काफी धैर्य है, हिज नेबर हैज एनफ पेशेंस। ठीक है जी। अब उसके पड़ोसियों में, प्लूरल में आ गया सेंटेंस, पहले पड़ोसी था, पड़ोसियों में, तो डू आएगा, डज आएगा, डू आएगा, क्योंकि प्लूरल के साथ क्या आता है, डू आता है। उसके पड़ोसियों में कितना गुस्सा है, हाउ मच एंगर, गुस्से को क्या बोलते हैं, एंगर। ये भी क्या है, अनकाउंटेबल है, हम ऐसा नहीं बोल सकते एक गुस्सा, 2 गुस्सा, 3 गुस्सा, ठीक है, हम ऐसा नहीं बोल सकते 1 धैर्य, 2 धैर्य, 3 धैर्य। ये कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा सा हो सकता है, काफ़ी हो सकता है। ओके, ये वर्ड्स हम यूज़ कर रहे हैं। हाउ मच एंगर डू हिज नेबर्स हैव, उसके पड़ोसियों में कितना गुस्सा है, हिज नेबर्स हैव ए
लिटल पेशेंस, उसके एंगर, ए लिटल एंगर, उसके पड़ोसियों में थोड़ा सा गुस्सा है, उसके पड़ोसियों में बहुत सारा गुस्सा है। हिज नेबर्स हैव ए लॉट ऑफ, हिज नेबर्स हैव ए, ये मैं ए लॉट ऑफ में, ए और लॉट में थोड़ा मैं ये वो नहीं लगाया मैंने, ये ध्यान रखना, गैप आएगा ए और लॉट में। हिज नेबर्स हैव ए लॉट ऑफ एंगर, उसके पड़ोसियों में कुछ गुस्सा है। हिज नेबर्स हैव सम एंगर, उसके पड़ोसियों में काफ़ी गुस्सा है। हिज नेबर्स हैव एनफ एंगर। ठीक है, तो यहाँ पे ये 4 वर्ड हमने किस में डिस्कस किए, 4 वर्ड हमने डिस्कस किए अनकाउंटेबल में। ए लिटल थोड़ा सा, ए लॉट ऑफ बहुत सारा, सम कुछ, एनफ काफ़ी। ठीक है, तो इसमें लॉट ऑफ में ये ध्यान रखना है आपने, ए लॉट ऑफ में गैप आएगा, ए और लॉट में गैप आएगा, ये ध्यान रखना है। ए और लॉट एक साथ अलॉट नहीं लिखा जाता, ये ध्यान रखना है। हाँ जी, लॉट ऑफ में ए और लॉट अलग अलग आएंगे। ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक था, ये मैंने आपको बोला है कि हो सकता है कई बार थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, तो ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट है वर्ड है दैट इज हु। नेक्स्ट है हु, कौन। हु का मतलब क्या होता है, कौन। ठीक है, कौन, यार यहाँ पर हु का बेसिकली मीनिंग तो देखो क्या होता है, कौन होता है। ठीक है, बट यहाँ पे मीनिंग क्या निकल रहा है, किसके पास। हु हैज ए बाइक, कौन के पास बाइक है, नहीं किसके पास। हु हैज, किसके पास है। हु हैज का मीनिंग क्या निकल रहा है, किसके पास है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा क्या आ गया, हु हैज ए बाइक। तो इसमें आंसर क्या आ गया, माई ब्रदर हैज ए बाइक, मेरे भाई के पास एक बाइक है। ठीक है, मेरे दोस्त के पास एक बाइक है, माई फ्रेंड हैज ए बाइक। ठीक है, मेरे पड़ोसी के पास एक बाइक है, माई नेबर हैज ए बाइक। ओके, मेरे रिश्तेदार के पास एक बाइक है, माई रिलेटिव हैज ए बाइक। ओके, मेरे क्लासमेट के पास एक बाइक है, माई क्लासमेट हैज ए बाइक। मेरे पार्टनर के पास एक बाइक है, माई पार्टनर हैज ए बाइक। अब हु हैव बाइक्स, हु हैज कब आया, जब हु क्या है, जो हु वर्ड है यहाँ पे जो हमने यूज किया है, अगर ये सिंगुलर है, हु अगर सिंगुलर है तब तो आएगा हैज। अगर हमारा जैसे किसके पास एक बाइक है, मतलब वो कौन बंदा जिसके पास बाइक है, तो हु हैज आ गया। अगर हु हैव है तो किन के पास बाइक है, मतलब अब किसके नहीं, किन के, किन के मतलब एक से ज्यादा, वो बंदे कौन है जिनके पास बाइक्स हैं। तो वो क्वेश्चन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो हु है वो प्लूरल है। अगर हैज यूज कर रहे हैं तो मतलब हु सिंगुलर है, हैव यूज कर रहे हैं मतलब हु प्लूरल है, हु हैव बाइक्स। तो मेरे तो आंसर भी प्लूरल में आएगा, माई ब्रदर्स हैव बाइक्स, मेरे भाइयों के पास बाइक्स हैं। माई ब्रदर्स हैव बाइक्स, माई ब्रदर्स हैव बाइक्स, मेरे भाइयों के पास बाइक्स हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट है हमारा हु हैज ए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज ए कार, किसके पास एक कार है। ठीक है, आंसर क्या आ गया, मेरे भाई के पास एक कार है, माई ब्रदर हैज ए कार। मेरे दोस्त के पास एक कार है, माई फ्रेंड हैज ए कार। ये लिखते जाना आप जल्दी जल्दी। मेरे पड़ोसी के पास एक कार है, माई नेबर हैज ए कार। मेरे पार्टनर के पास एक कार है, माई पार्टनर हैज ए कार। मेरा क्लासमेट के पास एक कार है, माई क्लासमेट हैज ए कार। ठीक है, तो हु हैज ए मतलब वो जो हु है जिसके बारे में पूछा जा रहा है दैट इज सिंगुलर, वो सिंगुलर है। ओके, और हु हैव कार्स, किन के पास, देखो ये जरूरी नहीं कार्स ही आएगा, ए भी आ सकता है। हु हैव ए कार, किन के पास एक कार है, वो कौन बंदे हैं जिनके पास एक कार है। तो क्या आएगा, माई ब्रदर्स हैव ए कार, मेरे भाइयों के पास एक कार है, क्योंकि कई बंदों के पास एक भी चीज हो सकती है ना। माई ब्रदर्स हैव ए कार, माई सिस्टर्स हैव ए कार, माई फ्रेंड्स हैव ए कार, माई नेबर्स हैव ए कार, माई पार्टनर्स हैव ए कार। ये सेंटेंसेस आपने लिखने हैं इसमें। ओके, तो ये हम जो आज का जो टॉपिक है
हमारा जो टॉपिक जिस पे हम काम कर रहे थे वो क्या था, पोजेशन इन प्रेजेंट। पोजेशन इन प्रेजेंट, ये हम जो टॉपिक कर रहे थे, ओके, तो ये हम पूरा कर चुके हैं। तो इसके बाद जो हम नेक्स्ट जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे दैट विल बी पास्ट, पास्ट पोजेशन। क्या होगा? पास्ट पोजेशन, ओके। मतलब पोजेशन के जो पास्ट में जो रूल्स हैं वो थोड़े अलग हैं, ओके। पास्ट में जो रूल्स हैं वो अलग हैं। अभी तो फॉर द टाइम बिंग हमने जो टॉपिक किया है वो क्या किया है, दैट इज पोजेशन, पोजेशन इन प्रेजेंट, पोजेशन इन प्रेजेंट जो हम टॉपिक कवर कर चुके हैं, जिसमें मेनली हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या था कि जो पोजेशन है उसके अंदर हम हैज़ हैव वर्ड्स यूज़ करते हैं। हैज़ कहाँ पे यूज़ करते हैं? सिंगुलर के साथ। हैव कहाँ यूज़ करते हैं? प्लूरल के साथ। और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में रूल अलग हो जाते हैं। इंटरोगेटिव में डू कहाँ आता है? आई वी यू के साथ, जो आपके स्क्रीन के सामने है, और प्लूरल और दे के साथ, ठीक है। और डज कहाँ आता है? ही शी के साथ। और डू डज के बाद हमेशा हैव आएगा, ठीक है, इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में। हाँ, पॉजिटिव सेंटेंस है उसमें हमेशा सिंगुलर के साथ हैज़ ही आएगा, ठीक है। ये आप इसमें इसको मिक्स मत कर देना कि जैसे पॉजिटिव सेंटेंस है वो तीन तरह के, बेसिकली चार होते हैं, वैसे हम तीन मान के चलते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस ये होता है कि जैसे मेरे पास एक कार है, आई हैव ए कार, उसके पास एक कार है, ही हैज़ ए कार। ये पॉजिटिव सेंटेंस एक जनरल स्टेटमेंट है, हम कर रहे हैं। मेरे पास कार नहीं है, आई डोंट हैव ए कार, नहीं है, नेगेटिव में सेंटेंस चला गया। उसके पास कार नहीं, ही डजंट हैव ए कार, नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या है? जो क्वेश्चन पूछे, क्या मेरे पास एक कार है? डू आई हैव ए कार। क्या उसके पास एक कार है? डज ही हैव ए कार। अब ये जो डू डज हैव, ये जो मैं अलग अलग थोड़े चेंजेस हो रहे हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और इसका तरीका यही है, अगर आप मिस्टेक कर रहे हो अभी भी तो आपको प्रैक्टिस और करनी पड़ेगी। देयर इज़ नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं, प्रैक्टिस। आइदर यू मस्ट हैव एन एनवायरनमेंट इन विच एवरीबडी इज स्पीकिंग इंग्लिश, और इफ यू डोंट हैव एनवायरनमेंट देन यू आर टू प्रैक्टिस। फिर तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, दैट इज़ द ओनली सोल्यूशन। और ये जो मैं क्लासेस हम जो यहाँ पे रन कर रहे हैं इंग्लिश फॉर बिगनर्स, उनका मेन जो फोकस है, मोटो यही है कि आप प्रैक्टिस करें। अगर आप इनिशियल स्टेज पे हैं और एक बार आपने जैसे 100 लेसन्स तक एक बार कर लिया, तो 100 लेसन्स अगर जो मैं बोल रहा हूँ क्लासेस में अगर आप कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली आपको क्या है कि 100 लेसन्स पूरे करने के बाद आपको यूं, आपको लगने क्या लगेगा, आपको इंग्लिश आ जाएगी, समझ तो सारा आएगा, लिख लोगे आप और कुछ बोलना भी स्टार्ट कर दोगे, ओके। हम कुछ स्पीकिंग लेसन्स भी कर रहे हैं बीच में। जो स्पीकिंग लेसन्स हैं उनको बार बार प्रैक्टिस करो इन फ्रंट ऑफ द मिरर, शीशे के सामने, तो फिर एक आपका एक लेवल डेवलप हो जाता है, एक लेवल पे आप पहुंच जाते हो स्पीकिंग के। सो इफ़ योर टारगेट इज़ टू लर्न perfect English, if you just want to be perfect in English, if you just want to be effective or attractive while speaking English, so just do whatever I am suggesting. Yeah, practice the sentences the way I am just asking you, okay. And if you have liked this video, then like it, okay, press on the like button and subscribe it and share to others. अगर ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर भी कीजिए टू अदर्स, ओके स्टूडेंट्स। सो अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, पोजेशन इन पास्ट। प्रेजेंट हमने पूरा कर लिया है, सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू पोजेशन इन पास्ट, ओके देन स्टूडेंट्स, बाय।